नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को जो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2025 थी, इसके अंतर्गत में हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो प्रोवाइड किया गया था, जिसके अंतर्गत में बताया गया था कि आपको जो कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा इसके अंतर्गत में जो भर्ती प्रक्रिया को रद्द करवाने के लिए जो हाईकोर्ट के अंतर्गत में जो है केस दायर किया गया है करके उनकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की गए थे। ठीक है, और उसके अंतर्गत में आप लोगों को जो है प्रूफ के साथ बताया गया था कि जो पावती जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, यानी कि जो केस दायर किया गया है उसकी जो पावती मिली हुई है उसके आधार पर आप लोगों को जो जानकारी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर जो वीडियो के अंतर्गत में देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है किस तारीख के अंतर्गत में इसके अंतर्गत में जो केस दायर किया गया है इसकी जानकारी आप लोगों को जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको जो 17/1/2025 के अंतर्गत में जो छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की जो भर्ती गड़बड़ी जो चल रही थी, इसके अंतर्गत में जो कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा हाई कोर्ट के अंतर्गत में जो केस दायर किया गया है। ठीक है, किसके खिलाफ दायर किया गया, तो आपको जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के खिलाफ दायर किए गए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो पुलिस विभाग किसके अंतर्गत में आता है, तो आपको जो छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत में आता है, तो जो केस दायर किया जाएगा आपको जो छत्तीसगढ़ के खिलाफ ही केस दायर किया जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि किसी विभाग के द्वारा, अगर देखिए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में कोई भी विभाग होता है तो उसके अंतर्गत में डायरेक्ट आप जो केस नहीं कर सकते। ठीक है, वो किस राज्य के अंतर्गत में आता है और किसके अंतर्गत में आते हैं ये इसके ऊपर ही केस किया जाता है। तो आपको जो है पुलिस विभाग किसके अंतर्गत में आता है, तो आपको जो है छत्तीसगढ़ सरकार उसको संचालित करती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में इसको जो है केस किया गया है। ठीक है, यानी कि आपको जो छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत में इसको जो केस दायर किया गया है और की केस दायर किया गया है इसकी जानकारी आप लोगों को जो पहले से भली भांति पता होगा, क्योंकि आपको जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई हुई है 5,964 पदों के लिए, तो इसके लिए आपको जो फिजिकल कब से स्टार्ट किया गया था, तो आपको जो है 16 नवंबर से इसके लिए जो फिजिकल स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फिजिकल का जो डेट आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे फिजिकल जो कंटिन्यू चलते गए, तो इसके अंतर्गत में जो बेदराम टंडन जी के द्वारा उनके सुपुत्र के जो हाइट के अंतर्गत में जो है छूट नहीं प्रदान किए जाने पर उनके द्वारा जो है याचिका दायर किया गया था, जिसको जो है माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करके जो है 27 नवंबर से लेकर आपको जो 7 दिसंबर 2024 तक इसके अंतर्गत में जो भर्ती प्रक्रिया को जो पूर्ण रूप से स्टे लगा दिया गया था। ठीक है, इसकी जानकारी आप लोगों को जो पहले से पता होगी। और क्यों स्टे लगाया गया था ये भी आप लोगों को जो बताया गया था, क्योंकि वहां पर जो है जो पुलिस कर्मचारी के जो बच्चे हैं, उनके जो पुत्र युवतियां हैं, उनको जो हाइट के अंतर्गत में, सीने के अंतर्गत में और भी जो बहुत सी एक्टिविटी के अंतर्गत में उनको जो है छूट प्रदान किया जा रहा था। और जो अन्य जो कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं, जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, उनको जो छूट प्रदान नहीं किया जा रहा था, उसीलिए जो है उन अभ्यर्थी के द्वारा या उनके पिताजी के द्वारा जो हाई कोर्ट के अंतर्गत में जो एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसको निराकरण करते हुए जो है हाई कोर्ट के अंतर्गत में स्टे लगाया गया था, फिर उसको जो है स्टे को हटा दिया गया था। फिर उसके पश्चात आपको जो कंटिन्यू जो फिजिकल जो वर्तमान रूप में चल रही थी। ठीक है, और अभी वर्तमान उस स्थिति में आपको जो रिजर्व डे के हिसाब से जो है कई कई फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में भी वर्तमान स्थिति में आपको जो फिजिकल संचालित हो रहा है। ठीक है, उसके पश्चात आपको जो स्टे हटने के पश्चात आपको जो राजनांदगांव एक फिजिकल सेंटर है, आप सभी को पता होगा कि वहां पर आपको जो कुछ आरक्षक और जो है कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा वहां पर जो है अंक को बढ़ाने के लिए जो है पैसे वहां पर जो है आरक्षकों को दिया जा रहा था। ठीक है, और इसकी जानकारी आप लोगों को जो है राज्य सरकार के द्वारा जो पुलिस विभाग के जो गृह मंत्री, ठीक है, विजय शर्मा जो पुलिस विभाग उनके पास आते हैं, उनके द्वारा जो जानकारी भी प्रदान की गई थी कि इस प्रकार से जो है सीजी पुलिस के अंतर्गत में जो गड़बड़ी की जा रही है, बहुत से अभ्यर्थी को जो है फिजिकल अंक में आप बढ़ा चढ़ाकर उनको जो अंक दिया जा रहा है, उसके अंतर्गत में जो है बहुत से आरक्षकों की वहां पर जो गिरफ्तारी भी की गई है। वहां पर जो है पुलिस विभाग के द्वारा आपको जो एसआईटी टीम भी गठित किया गया था, जिसके अंतर्गत में क्या क्या गड़बड़ी हुई है, कौन कौन अधिकारी इसके अंतर्गत में शामिल है, कितने अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में शामिल है, किन किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो अंक बढ़ाया गया है, ये सभी जो जांच आपको जो एसआईटी टीम गठित की गई थी उनके द्वारा आपको जो 15 जनवरी के आसपास यहाँ पर जो है एसआईटी टीम का जो रिपोर्ट है पुलिस विभाग के अंतर्गत में जो समक्ष में पेश कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत में जो क्या हुआ है, क्या जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, क्या जानकारी प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी अभी जो खुलकर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे एसआईटी टीम के अंतर्गत में किसी प्रकार की जो खुलकर जानकारी प्राप्त होती है, इसके अंतर्गत में कितने और पुलिसकर्मी या कर्मचारी इसके अंतर्गत में साथ है, या कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है फिजिकल के जो डाटा है इसको जो फेरबदल किया गया है, कितने अभ्यर्थियों के द्वारा जो इसके अंतर्गत में पैसे दिए गए हैं अंक बढ़ाने की, ये सभी जानकारी आपको जो एसआईटी गठित की गई थी उनके जो रिपोर्ट सौंपे गए हैं, और जैसे ही उसकी जानकारी प्रदान होती है तो आप लोगों को जो जानकारी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपको जो पुरानी प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति यानी कि आपको जो लेटेस्ट वर्तमान अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो फीस है जो है हाई कोर्ट के अंतर्गत में जो है अभ्यर्थी के द्वारा पुलिस भर्ती प्रक्रिया को जो रद्द कराने के लिए जो है केस दायर किया जा चुका है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देखते हैं कि आपको जो किस वकील के द्वारा इसको जो है केस दायर किया गया, तो आपको जो रवि कुमार भगत के द्वारा जो है
केस दायर किया गया है हाई कोर्ट के समक्ष में, ठीक है। और एक बार पहले भी आपको जो है हाई कोर्ट के अंतर्गत में सीजी पुलिस की जो प्रक्रिया हाई कोर्ट के अंतर्गत में चली गई है। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात यहाँ पर रहेगी कि इसके अंतर्गत में जो कब सुनवाई की जाती है, क्या इसके अंतर्गत में बिल्कुल सही से आपको जो है फिजिकल को जो है रद्द किया जाएगा या पूर्ण रूप से भर्ती प्रक्रिया को रद्द की जाएगी, ये आगे देखने वाली बात रहेगी। जब तक इसके अंतर्गत में जो हाई कोर्ट के अंतर्गत में किसी प्रकार की जो है सुनवाई नहीं हो जाता, तब तक इसके अंतर्गत में जो है हम कह नहीं सकते कि आपको जो सीजी पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो है रद्द होगी, क्या फिजिकल को जो दोबारा स्टार्ट किया जाएगा करके इसके अंतर्गत में जो किसी प्रकार की जानकारी निकल कर सामने नहीं आई हुई, ठीक है। और एक तरफ आपको जो अभी वर्तमान स्थिति में फिजिकल चल रहा है, बहुत से जिलों के अंतर्गत में आपको जो है रिजर्व तिथि जारी करके वहां पर जो फिजिकल लिया जा रहा है। और सुनने में आ रहा है कि आपका जो राजनांदगांव की जो फिजिकल को जो है रद्द किया गया था, इसका भी फिजिकल आपको जो है राजनांदगांव में ना होकर आपका जो है फिजिकल यहाँ पर जो कहाँ होगा, तो आपको जो है खैरागढ़ के अंतर्गत में इसके लिए जो फिजिकल लिया जाएगा करके जो जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है। और इसके लिए जो फिजिकल मिनिमम आपको जो है 30 जनवरी या आपको जो 29 जनवरी से आसपास यहाँ पर जो राजनांदगांव के अंतर्गत में फिजिकल स्टार्ट होने की संभावना है। तो आप सभी यहाँ पर जो देख सकते हैं कि एक तरफ आपको जो छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसको जो हाई कोर्ट के अंतर्गत में जो केस दायर भी किया जा चुका है, और एक तरफ जो इसके अंतर्गत में जो फिजिकल जो निरंतर रूप से चल रहा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत में जो सबसे ज्यादा जो दुविधा बनी हुई है आपको जो अभ्यर्थियों के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि जो बहुत से अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में जो है मिनिमम अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 95 जो अभ्यर्थी यहाँ पर जो फिजिकल दिलाकर आ चुके हैं, और ये अभ्यर्थी जो एग्जाम की तैयारी में भी लगे हुए हैं। और इस बीच जो कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है कि हाई कोर्ट के अंतर्गत में जो दोबारा पुलिस भर्ती प्रक्रिया को जो रद्द करने के लिए जो एफआईआर दर्ज किया जा चुका है, केस दायर किया जा चुका है, तो उनको कहीं ना कहीं वहां पर जो डिमोटिवेट होना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक तरफ जो वहां पर जो है अच्छे खासे मेहनत करके जो है वो फिजिकल के अंतर्गत में जो अंक अर्जित किए गए हैं, और दोबारा सुनने को मिल रहा है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी करके, तो जो कहीं ना कहीं एग्जाम की तैयारी जो है नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो मानसिक संतुलन है वो यहाँ पर जो खराब हो रहा है, ठीक है। क्योंकि उसने उनको सोचना पड़ रहा है कि अब रियलिटी में जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो रद्द होगी, क्या इसके अंतर्गत में क्या होगा, कैसे होगा, ये उनको जो है ज्यादा टेंशन दिया जा रहा है, ठीक है। ज्यादा डिमोटिवेट वो जो है प्राप्त हो रहे हैं। और इसके अंतर्गत में जो केस दायर किया गया, इसके अंतर्गत में आपको जो 75 पेजों का जो है कॉपी भी इसके अंतर्गत में हाई कोर्ट के अंतर्गत में समक्ष की गई है, ठीक है। अलग अलग कड़ियों की जो है इसके अंतर्गत में त्रुटियों को जो हाई कोर्ट के समक्ष रखी गई है कि इस तरीके से जो इसके अंतर्गत में जो पुलिस विभाग की जो भर्ती आई हुई जो फिजिकल चली, इसके अंतर्गत में इस प्रकार से जो इसके अंतर्गत में गड़बड़ी की गई है। कई जगह पर आपको जो फिजिकल के अंतर्गत में जो है गद्दा दिया जा रहा है, कई जगह में जो गद्दा दिया नहीं जा रहा है, ये सभी इसके अंतर्गत में जो है इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटी इसके अंतर्गत में होनी थी, ये सभी को इसके अंतर्गत में जो है सबमिट करके जो हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया है। हाई कोर्ट इसको जो पूर्ण सही तरीके से जो है देखने के पश्चात इसके अंतर्गत में जो एक तिथि जाहिर की जाएगी, उसके अंतर्गत में इसके लिए सुनवाई किया जाएगा। उस तिथि के अंतर्गत में जो जानकारी निकल कर सामने आएगी कि इसके अंतर्गत में क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय नहीं लेना है, तब तक आप जो फिजिकल की तैयारी, जो फिजिकल नहीं हुआ है वो फिजिकल की तैयारी करते रहिए, और जिनका जो फिजिकल हो चुका है वो जो एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। देखिए, अगर जो सीजी पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी तो ये सभी जगह का रद्द होगा, ठीक है। और भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी तो आपको जो किसी भी जगह का जो भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसे ही ये जो भर्ती प्रक्रिया जो समाप्त हो भी जाएगी। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसका जो एग्जाम तिथि भी आपको जो व्यापम के द्वारा जारी कर दिया गया है, कब इसके लिए एग्जाम लिया जाएगा, तो आपको जो है 14 सितंबर 2025 के अंतर्गत में इसके लिए जो एग्जाम भी लिया जाएगा। तो एक तरफ आपको जो व्यापम के द्वारा एग्जाम तिथि भी जारी कर दिया गया है, एक तरफ आपको जो फिजिकल अभी वर्तमान स्थिति में चल रहा है, और जहां रद्द हो गया है तो उसको जो दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि आपका जो फिजिकल हो चुका है तो आप जो है अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी प्रकार के आप लोगों को जो नेगेटिव बातों के अंतर्गत में नहीं आना है, भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, इस प्रकार से होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा करके इन सभी बातों पर आप लोगों को जो नहीं आना है। आप जो निरंतर अपनी जो है एग्जाम की तैयारी करते रहिए, एग्जाम आपका जो है बिल्कुल होगा ही होगा, ठीक है। अगर भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी तो फिर से ये जो लंबा प्रक्रिया चलेगा। अगर जो भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी तो ये आपका जो है जो तिथि जारी की गई है व्यापम के द्वारा जो है 14 तारीख सितंबर को इसके लिए एग्जाम भी ले लिया जाएगा। अगर आप जो इस प्रकार की जो है मनोसंशय या इस प्रकार की जो है सिचुएशन में अगर आप जो है पड़े रहेंगे कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनके बातों पर आएंगे या दूसरों के बातों पर आएंगे, तो आपको जो एग्जाम की तैयारी यहाँ पर जो है नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो बोल रहे हैं जो भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई तो उनको बातों को आप लोगों को जो इग्नोर करना है, और अपनी तैयारी को जो निरंतर रूप से करते रहना है, ठीक है। किसी के बातों में आकर आप लोगों को जो अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। किसी प्रकार का आपको जो नेगेटिव बात अपने जो माइंड में नहीं रखना है, आप जो पॉजिटिव सोच के साथ आप जो एग्जाम की तैयारी करते रहिए, जो होगा जो सो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और अभी वर्तमान स्थिति में आपको जो केस से संबंधित किसी प्रकार की जो जानकारी निकल कर सामने नहीं आई हुई है, इसके लिए जो कब सुनवाई किया जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी किसी प्रकार की
नहीं आई हुई, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत में किसी प्रकार की जानकारी निकल कर सामने आएगी तो आप लोगों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तब तक आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आप जो है अपनी तैयारी को जो है अच्छे से करते रहिए, ठीक है। सीजी पुलिस की किसी भी नेगेटिव बातों के अंतर्गत में आप जो है नहीं आना है, आप जो है पॉजिटिव सोच के साथ अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। एग्जाम जो बिल्कुल होगा और भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर जो है, अगर सीधे सीधे हम जो बोले जाए तो यहाँ पर आपको जो 95% चांस है कि आपको जो भर्ती प्रक्रिया जो है रद्द नहीं होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत में जो हाई कोर्ट बोला जा सकता है कि इसके अंतर्गत में जो है सही सी जो है जांच किया जाए, जो जो गलती निकली हुई है उसको जो है दोबारा सुधारा जाए या उसको जो है कड़ी से चेक किया जाए और जो दोषी है उनको जो सजा दिया जाए करके वहां पर जो आदेश जारी किया जा सकता है। लेकिन इतना जो फिजिकल हो चुका है, इतने जो भविष्य अभ्यर्थियों के जो भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए आप जो सोच कर चलिए इसके अंतर्गत में जो भर्ती प्रक्रिया शायद ही रद्द होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।